अनीमिया या खून की कमी, स्पेशली औरतों में खून की कमी जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसकी काफी सारी वजूहात है। जो सबसे मेजर इसकी वजह है वो है हमारे खून में आयरन की कमी। इसलिए इसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी बोलते हैं। ये जो आयरन होता है ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या लाल खून होता है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी काजेज क्या हो सकती है, इसकी वजूहात कौन सी हो सकती हैं। ऐसे लोग जो अपनी डाइट में आयरन को ऐड नहीं करते या आयरन की कमी हो जाती है उनकी खुराक में, तो उससे क्या हो जाता है कि हमें ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नंबर 2 पर ऐसी फीमेल्स या लड़कियां जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनमें ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से इनको एनीमिया हो जाता है। नंबर 3 पर ऐसे लोग जो चाय या कॉफी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरन होता है ये हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता जिससे हमें ये एनीमिया हो सकता है। और ऐसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं यानी कि वो सिर्फ सब्जियां ही खाने के शौकीन होते हैं, गोश्त से वो परहेज करते हैं, तो उनको भी ये अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा स्पेशली ऐसे लोग जो जिनकी आंतों में कोई बुखार होता है या आंतों में कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो इसको प्रॉपर अमाउंट में अब्सॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि जितना भी आयरन है ये हमारे इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है, तो इसकी वजह से भी हमें ये अनीमिया हो सकता है। जब भी पेशेंट्स को अनीमिया होता है तो उनमें कुछ सिम्टम्स आती हैं या अलामत आती हैं जिससे आप क्या है कि आपको पता चल सकता है कि इसमें अनीमिया है या खून की कमी हो गई है। सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा थकावट होगी जब भी कोई काम करेंगे। उसके अलावा इनके जिस्म में कमजोरी हो जाएगी, इनका जो मास है या वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इनके जो पट्टे हैं या मसल्स हैं उनका साइज भी इसमें रिड्यूस हो जाएगा जी। उसके अलावा काफी बार देखा गया है कि इनकी जो स्किन होती है या इनकी जो आंखें होती हैं उनका कलर भी जो है वो पीला हो जाता है। तो ये कुछ अलामत हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको अनीमिया हो गया है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ऐसी ट्रीटमेंट देंगे जो कि ऑर्गेनिक होगी। तो ऑर्गेनिक में कुछ सोर्सेज आ जाते हैं जिनसे हम आयरन जो है वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जी मीट आ जाता है, आप रेड मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितनी भी आयरन होगी, रिक्वायरमेंट होगी आपके जिस्म की, वो इससे पूरी होती रहेगी। नंबर 2 पर भी दालें आती हैं या पालक वाली सब्जियां जिनके पत्ते होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है जो कि क्या है जी आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं इजीली, और आपकी जितनी भी डाइट की रिक्वायरमेंट है आपको वो उससे मिल जाएगी। नंबर 3 पर आती है जी ड्राई फ्रूट्स हो गए। उनसे क्या है जी उनमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो आयरन है वो उनमें भरी होती है, जो आप कंज्यूम करके अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर सकते हैं और आप अनीमिया से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की तो आप इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो आपने इसमें आयरन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। आपको मार्केट से मोस्टली जो है आयरन की टैबलेट्स मिल जाती है इजीली, फेरस सल्फेट की फॉर्म में भी मिल जाती हैं या फोलिक एसिड की फॉर्म में भी टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं जो आप कंज्यूम करके इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपने आयरन की टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं तो आपने साथ में विटामिन सी के जो सप्लीमेंट है वो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। क्यों? इन जब ये दोनों विटामिन हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा अनीमिया होता है या हमें खून में जो कमी महसूस होती है आयरन की, वो